बोल गुरु नानक देव की जय। हर मन तन वसिया सोई, हर मन तन वसिया सोई। जय जयकार करे सब कोई, जय जयकार करे सब कोई। गुरपुरे की वडियाई, गुरपुरे की वडियाई। ताकि कीमत कहीं न जाई, ताकि कीमत कहीं न जाई। औ कुर्बान जाई तेरे नावे, औ कुर्बान जाई तेरे नावे। जिसनो बख्श ले मेरे प्यारे, जिसनो बख्श ले मेरे प्यारे, जिसनो बख्श ले मेरे प्यारे। जिसनो बख्श ले मेरे प्यारे। सो जस तेरा गावे, सो जस तेरा गावे, वाह गुरु नानक देव। सो जस तेरा गावे, सो जस तेरा गावे, वाह गुरु नानक देवा। तू बारो स्वामी मेरा, तू मारो स्वामी मेरा। तू बारो स्वामी मेरा, तू मारो स्वामी मेरा। संता बरवासा तेरा, संता बरवासा तेरा। संता बरवासा तेरा, संता बरवासा तेरा। नानक प्रभु शरणाई, नानक प्रभ शरणाई। नानक प्रभु शरणाई, नानक प्रभ शरणाई। मुख निंदक के छाई, मुख निंदक के छाई। मुख निंदक के छाई, मुख निंदक के छाई। वागुरु 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 नानक देव, वागुरु वागुरु नानक देव, वागुरु वागुरु नानक देवा। वागुरु वागुरु नानक देवा। वागुरु वागुरु नानक देव, वागुरु नानक देव, वागुरु वागुरु नानक देवा। वागुरु नानक देवा। शासन जी, श्री गुरु नानक देव का यह जीवन चरित्र कवि चूड़ामणि संतोष सिंह द्वारा रचित गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ के अध्याय 7 में लिखा गया है। यह साखी ऐसा बताती है कि पहली उदासी के दौरान सन 1558 वैशाख मास की अमावस जिस दिन सूर्य ग्रहण था, जीवों का उद्धार करने और भक्ति मार्ग से जुड़ने हेतु गुरु नानक कुरुक्षेत्र
तीर्थ स्थल में जो हरियाणा में है आए, और वहाँ एक बड़े तालाब के किनारे अपना डेरा लगाया। उस समय कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का बड़ा मेला लगा था। और ब्राह्मणों सहित चारों वर्णों के लोग स्नान हेतु वहां आए थे। गुरु जी ने अपने अंतर्दृष्टि से देखा कि पंडितों का हृदय मैल से भरा हुआ है, अहंकार से लदे हैं। गुरु जी मन में विचार करने लगे कि किस तरह इनसे वार्तालाप कर उन्हें सही ज्ञान दिया जाए। गुरु जी ने भाई मर्दाने को आज्ञा गई एक शब्द का, वाह गुरु नानक देव, 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 वाह गुरु नानक देव। मर्दाना गाने लगा, आगे सुख मेरे मीता, आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता, पाछे आनंद प्रभ कीता, परमेश्वर बनत बनाई, परमेश्वर बनत बनाई, फिर दौलत कतऊ नाई, फिर दौलत कतऊ नाई। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। साच साहिब शिव मन मानिया, 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 हर सरब निरंतर जानिया, हर सरब निरंतर जानिया, हर सरब निरंतर जानिया, हर सरब निरंतर जानिया। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। सब जीव तेरे दयाला, सब जिया तेरे दयाला, अपने भगत करे प्रतिपाला, अपने भगत करे प्रतिपाला, सब जिया तेरे दयाला, सब जिया तेरे दयाला, अपने भगत करे प्रतिपाला, अपने भगत करे प्रतिपाला। अचरज तेरी वडियाई, अचरज तेरी वडियाई, अचरज तेरी वडियाई, अचरज तेरी वडियाई, नित नानक नाम दियाई, नित नानक नाम दियाई,
नानक नाम दियाई, नित नानक नाम दियाई। वागुरु 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 नानक देव, वागुरु नानक देव, वागुरु 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 नानक देव, वागुरु नानक देव। वागुरु 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 नानक देव, वागुरु नानक देव, वागुरु 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 नानक देव, वागुरु नानक देव। सांडी उस समय एक रानी अपने पुत्र के साथ कुरुक्षेत्र में आई और रानी के पुत्र ने एक हिरण का शिकार किया था। वह भी गुरु जी के आगे आगे भेंट रखा, बोल गुरु नानक देव की जय। और संतों की आकर्षक स्वरूप देख करके हाथ जोड़ करके राजकुमार ने विनती की कि दुश्मनों ने उनका राज्य हमला करके छीन लिया है। और नगर से बाहर निकाल दिया है। दुश्मन बड़े बल वाले हैं। अब आप कृपा करके ऐसे मुखवाक फरमाएं जिससे उन्हें वह राज्य पुनः प्राप्त हो जाए। बोल गुरु नानक देव की जय। साथ सांडी यह सुनकर दयालु सतगुरु ने कहा, तुम बड़ा ब्रह्मभोज कराओ जिसे तुम्हें पुनः राज्य प्राप्त हो जाए। रानी के पुत्र राजा ने कहा, महाराज मेरा सब धन युद्ध में खर्चा हो गया। अब ब्रह्मभोज करने के लिए मेरे पास धन नहीं है। जो भी धन था वह लड़ाई में खर्च कर दिया गया। गुरु नानक ने फरमाया कि एक मटका लाओ और उस मटके में इस हिरण के मांस को डाल दो। गुरु जी की आज्ञा पाकर हिरण का मांस मटके में पकाया गया। बोल गुरु नानक देव की जय। और जब एक तो दिन सूर्य ग्रहण का, दूसरा मांस का पकाना, ब्राह्मण देख रहे थे तो ब्राह्मणों ने देखा कि धुआं निकल रहा है तो वे गुस्से में आ गए। एक तो दिन सूर्य ग्रहण का, दूसरा उसने अग्नि जलाई है, तीसरा मांस पकाया है। बोल गुरु नानक देव की। आकाश में सूर्य ग्रहण लगा हुआ है और ये मूर्ख लोग मांस पका रहे हैं। लोगों में गुस्सा आ गया। उन्होंने जनता का आह्वान किया और जनता अपने हाथ में सोटे और हथियार लेकर आई और कहने लगी, यह कौन सा कुकर्म आपने किया है। एक तो सूरज ग्रहण, उस दिन आग नहीं जलाई जाती। फिर दूसरा, आपने मांस पकाने का कार्य किया है, यह भी शास्त्रों के अनुरूप नहीं है। गुरु जी ने कहा,
भाई मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने यह कार्य किया है। बोल गुरु नानक देव की जय। ब्राह्मण तो पहले ही गुस्से में थे कि यह कौन सा नया ब्राह्मण आया है, तो वो कहने लगे इसमें तुमने पकाया क्या है। गुरु नानक से पूछे हैं या हमें दिखाओ। जिस ब्राह्मण ने मांस को मटके में डालते देखा था, उसने कहा भाई मैंने देखा है अपनी आंखों से, इसने इसमें मांस डाला है। सभी यह सुनकर के क्रोध में आ गए और कहने लगे मारो ऐसे अधर्मी को। बोल गुरु नानक देव की जय। साथ जी इसे मारने से कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि इसने अधर्म का कार्य किया है। गुरु नानक देव जी ने बोला यदि मारने का तुम्हें बल है तो मार लो, लेकिन मैं चर्चा करने को तैयार हूं कि कौन सा धर्म है, कौन सा धर्म है। बोल गुरु नानक देव की। गुरु जी के तेजपुर वचन सुनकर के वहां के सारे पंडित विद्वान बैठ गए और ज्ञान चर्चा करने लगे। बोल गुरु नानक देव की जय। उनमें जो मुख्य था वह नानू पंडित था। बोल गुरु नानक देव की जय। जिसने अपने ज्ञान की चर्चा से बड़े बड़े पंडितों पर शास्त्रार्थ रच करके जीत प्राप्त की थी। बोल गुरु नानक देव की जय। और नानू पंडित ने भविष्य पुराण में यह भी पढ़ा था कि वेद व्यास के अनुसार कलयुग में गुरु नानक नाम का अवतार होगा। वाणी बोलती है कलयुग वेदी वंशेद नानक, अर्थात कलयुग में वेदी वंश में श्री नानक परमेश्वर के अवतार होंगे और पाखंड व कुकर्मों का नाश करेंगे, वह हरि भक्ति का विस्तार करेंगे। नानू पंडित ने यह पढ़कर अपने नू के जगह ना न का रख दिया, अपना नाम नानक रख दिया। बोल गुरु नानक देव की जय। ये भीड़ बहुत इकट्ठी ज्यादा हो गई और पंडित कहने लगे कि यह त्योहार का दिन है, पूजा का दिन है, तुमने सूर्य ग्रहण का समय है, तुमने ऐसे समय में आग जलाई है और मांस पका करके बड़ा महापाप का कार्य किया है। बोल गुरु नानक देव की जय। श्री गुरु नानक देव ने कहा भाई मांस कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने। कौन मांस कौन साग कहावे, किसमें पाप कमाने। मांस मांस कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने। वाह गुरु नानक देव। मांस मांस कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने। वाह गुरु नानक देव। कौन मांस कौन साग कहावे, कौन मांस कौन साग कहावे। किसमें पाप समाने, किसमें
में पाप समाने। गेंडा मारे होम जग किए, गेंडा मारे होम जग किए। देवतिया की बाणे, देवतिया की बाणे। फांस छोड़ बस नक पकड़, मांस छोड़ बैसनक पकड़। मांस छोड़ बस नक पकड़, मांस छोड़ बैसनक पकड़। राति मानस खाने, राति मानस खाने। मांस छोड़ बस नक पकड़े, मांस छोड़ बैसनक पकड़े। राति मानस खाने, राति मानस खाने। फड़कर लोकानो दिखलावे, फड़कर लोकानो दिखलावे। ज्ञान ध्यान नहीं सूझे, ज्ञान ध्यान नहीं सूझे। नानक अंधे से क्या कहिए, नानक अंधे से क्या कहिए। कह न कहिया बूझे, कह न कहिया बूझे। वागुरु 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 नानक देव, वागुरु नानक देव, वागुरु 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 नानक देव। वागुरु नानक देव। गुरु नानक जी कह रहे हैं, भाई जो मांस मांस करके झगड़ते हैं वो मूर्ख हैं। उन्हें न ज्ञान है न ध्यान है। किसे मांस कहते हो आप, किसे साग कहते हो? कौन मांस कौन साग कहावे। किसमें पाप समान, किसमें पाप है? आप लोग हवन करते हो, गेंडे को मारकर हवन करते थे, बोल गुरु नानक देव की जय। उस वक्त आपको पाप नहीं लगता? शासन जी गेंडा मारे होम जग किए, देवतिया की बाणे। गेंडे को मारते हो, उसका घी से चर्बी से होम करते हो यज्ञ का, और देवताओं के मंत्र पढ़ते हो, बोल गुरु नानक देव की जय। मांस छोड़ ऐसे नक पकड़े, राती मानस खाने। इस मांस को छोड़ करके तुम रात को स्त्री पुरुष का व्यवहार करते हो, वो मांस खाना नहीं है क्या? शास्त्रों में स्त्री पुरुष के व्यवहार को भी मांस बताया गया है। मांस छोड़ बैसनक पकड़े, राती मानस खाने। फड़कर लोकानो दिखलाव है, ज्ञान ध्यान नहीं सूझे। अब बाहर जाकर के लोगों को बोलते हो मांस नहीं खाते, बोल गुरु नानक देव की जय। नानक अंधे स्यों क्या कहिए, कहे न कहिया बूझे। अंधे को कहने से कोई फायदा नहीं, बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। साथ संजी यह शब्द उच्चार करके उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, जब गेंडे को मार करके तुम यज्ञ करते हो, उसे मांस नहीं मानते, ब्राह्मणों का देवताओं के मंत्र पढ़ते हो, उस वक्त मांस नहीं। यह बात सुन करके वहाँ के बैठे लोग और ब्राह्मण निरुत्तर हो गए, और गुरु जी ने फरमाया
कि जो मांस को लेकर के झगड़ते हैं वे मूर्ख हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। साथ संगड़ी गुरु जी के आगे सब निरंतर हो गए और गुरु जी को नमस्कार करने लगे। पर नानक ने पूछा, भाई आप हैं कौन? फकीर जी आप हैं कौन? गुरु नानक ने कहा, मेरा नाम नानक है तथा मैं उस निरंकार परमात्मा का सेवक हूँ। बोल गुरु नानक देव की जय। कलयुग में लोगों को नाम से जोड़ने के लिए आया हूँ। बोल गुरु नानक देव की जय। नानू पंडित ने जब गुरु जी का नानक नाम सुना तो अपने साथियों को बताया कि भविष्य पुराण में महर्षि वेदव्यास ने कहा कि परमेश्वर का प्रचार करने के लिए नानक का अवतार होगा। बोल गुरु नानक देव की जय। जो यही है। बोल गुरु नानक देव की जय। इस कारण मैंने अपना नाम नानक रखा था, लेकिन मैं अब अपने नाम से यह नानक अक्षर हटा देता हूँ और नानू कहलाता हूँ। बोल गुरु नानक देव की जय। साथ संगी आप इन्हीं के उपदेश को ग्रहण करो और इन्हीं के वचनों पे चलो और इन्हीं के चरणों से जुड़ो। बोल गुरु नानक देव की जय। लेकिन संतों ने कहा कि हम आपको नमस्कार करते हैं, लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि आज आपने मांस क्यों बचाया? क्योंकि शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि इस दिन मांस बचाना चाहिए। तब गुरु नानक ने कहा, भाई जिसे आप मांस कहते हो वो मांस तो है नहीं, वो तो खीर है। मैंने आप लोगों के लिए खीर बनाया है। बोल गुरु नानक देव की जय। कृपा करके आप देखो और खीर है तो खाओ। सबने देखा, उसमें मांस नहीं था, खीर था। बोल गुरु नानक देव की जय। और खीर का भोजन सबने खाया और सारी सिख संगत को गुरु ने समझाया कि मांस करके झगड़ना नहीं चाहिए और सभी को प्रेम से सतनाम का उपदेश दिया। बोल गुरु नानक देव की जय। यह कुरुक्षेत्र की धरती हरियाणा प्रांत में है और वहां पर 8 गुरु आए हैं। एक गुरु नानक, दूसरा गुरु अमरदास, तीसरा गुरु रामदास, चौथा गुरु हरगोविंद, 5वां गुरु हरराय साहब, 6वां गुरु हरकृष्ण देव, 7वां गुरु तेग बहादुर और 8वां गुरु गोविंद सिंह। बोल गुरु नानक देव की जय। इतने प्रेम से बोलो, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा। अंत में रानी और उसके पुत्र ने गुरु जी के चरणों में वंदना की और कहा कि गुरु जी हमारा हाजक हो गया है, कृपा करके हमें वो दिला दीजिए, ऐसे वचन फरमाइए। गुरु जी ने कहा, भाई तुम जाओ और जाकर के अपने क्षेत्र की प्राप्ति के हेतु युद्ध लड़ो। बोल गुरु नानक देव की जय। दुश्मन हार जाएगा और तुम्हारी जीत होगी। बोल गुरु नानक देव की जय। वे अपने और फिर जीतने के बाद सतनाम का प्रचार करना। बोल गुरु नानक देव की जय। साथ समझी वे गए, लड़ाई में जीते और सतनाम का प्रचार का गुरु नानक की कृपा से जाप आगे बढ़ाया। बोल गुरु नानक देव की जय। और अब आप लोग ये समझो, मास मास कर मूरख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने,
ज्ञान ध्यान नहीं जाने। मास मास कर मूरख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने, ज्ञान ध्यान नहीं जाने। कौन मास कौन साग कहावे, कौन मास कौन साग कहावे। किसमें पाप समाने, किसमें पाप समाने। वागुरु 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 नानक देव, वागुरु नानक देव। वागुरु 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 नानक देव, वागुरु नानक देव। राजस्थानी कुरुक्षेत्र में 5 गुरुद्वारे हैं और उनके दर्शनों के लिए दास संगत को लेके वहाँ गया था और 13 मई 2007 को दर्शन किए और पवित्र गुरुद्वारा पहली पातशाही सिद्धपट्टी के नाम से है, जहाँ पंडितों के साथ गुरुजी ने ज्ञान चर्चा की थी। बोल गुरु नानक देव की जय। इसलिए आप लोगों ने मास के विषय को लेकर के झगड़ा नहीं करना चाहिए। बोल गुरु नानक देव की जय। विगत दिनों पटना साहिब के ऐतिहासिक गुरुद्वारे व सरब रोग का औखद नाम डीवीडी का विमोचन करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस श्री गुरु तेग बहादुर के उपदेश सलोक महला 9वां का विमोचन करते हुए आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत अधिवक्ता माधवदास ममतानी जी की ऑडियोज व वीडियोज पेनड्राइव में भी दुख भंजन तेरा नाम किफायती मूल्य में उपलब्ध है। अधिवक्ता माधवदास ममतानी जी की टी सीरीज के अंतर्गत अन्य कैसेट्स जौतव प्रेम खिलण का चाव, सिरधर तली गली मेरी आओ, तखत श्री केशगढ़ साहिब, पतित उदाहरण सतगुरु मेरा, तखत श्री दमदमा साहिब, जाहर पीर जगत गुरु बाबा, उत्तराखंड के ऐतिहासिक गुरुद्वारे धन नानक तेरी वडी कमाई, गुरु रामदास राखो सरनाई, वडी आरजा हर गोबिंद की, मानस की जात सब्बे एके पहचान बो। पटना साहिब के ऐतिहासिक गुरुद्वारे तही प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर बिखे भव लयो, मेरा मात पिता हर राइया, श्री हर कृष्ण ध्याइये जिस दिठे सब दुख जाए। श्री दसम ग्रंथ में वर्णित शिव अवतार तब ही तीह रुद्र स्वरूप धर्यो, जग जंत संहार के जोग कर्यो, सा धरती भई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए, गुरुद्वारा नानक जीरा, गुरु अर्जन परतख्य हर, लहणा जगत्र गुरु परस मुरार, श्री गुरु अंगद देव जी जीवन प्रसंग, भल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे, आयुर्वेद तिन कियो प्रकाशा, जग के रोग करे सब नासा। श्री दसम ग्रंथ में से श्री धन्वंतरी अवतार पर प्रवचन, मथुरा मंडल के बिखे जन्म धर्यो हर राय, श्री दसम ग्रंथ में से श्री कृष्ण कथा पर प्रवचन, श्री नांदेड़ साहिब के गुरुद्वारे अबचल नगर गोविंद गुरु का श्री नांदेड़ दर्शन, गुरुद्वारा हीरा घाट व माता साहिब देवा दर्शन, हौं कुर्बान जाई तेरे नावे, गुरुद्वारा माल टेकड़ी संगत साहिब एवं लकन शाह मजार, गुरुद्वारा शिकार घाट साहिब, काटे कष्ट पुरे गुरुदेव, गुरुद्वारा नानकसर साहिब, श्री हेमकुंड साहिब दर्शन, सदगुरु सिक्के बंधन काटे, इतिहास गुरुद्वारा गुप्तसर साहिब मनमाड़। श्री दसम ग्रंथ में से श्री राम कथा पर प्रवचन, श्री सुखमनी साहिब एवं महात्म,
श्री जपजी साहेब की व्याख्या की श्रृंखला। प्रस्तुति श्री कलगीधर सत्संग मंडल, जरीपटका, नागपुर, महाराष्ट्र।